बैठ सकते हैं। कैसे आप लोग? अभी बहुत कम लग रहे हैं लोग। मुझे लग रहा है कि सबको अभी 9 बजे का ही याद है। मैं भी बोल गई थी कि आज सुबह 8:30 का है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आइए हम अपने समय को और अपने दिलों को तैयार करेंगे, प्रभु के वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज हमारे दिलों को तैयार करे और हमसे बात करे। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज हम राजाओं के राजा के भवन में प्रभु का प्रभु हमारे साथ है। तो ये समय रहेगा, कुछ देर हम समय लेंगे, अपने दिलों को प्रभु को अर्पित करेंगे कि प्रभु आइए, आप हमारे बीच में विराजमान है। प्रभु आज आप हमसे बात करें। इन गीतों के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ये जो मंदिर है हमारा, प्रभु शरीर, प्रभु आपको एक बलिदान के रूप में हम प्रस्तुत कर सके। आइए समय लेंगे और हम अपने दिल को 5 मिनट लेंगे, अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएंगे। धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि प्रभु आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें बनाया है पिता। धन्यवाद करेंगे बीते सप्ताह में प्रभु जी हमें सुरक्षा दी है, संभाला है। सब बातों के लिए अपने दिल को प्रभु के आगे अर्पण करेंगे और ये समय रहेगा आत्मसमर्पण करके प्रभु के आगे आए और दीन बनकर, नम्र बनकर प्रभु के साथ समय बिताए। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम आज आपको अपने बीच में बुलाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, हम अपने दिलों को आपको देना चाहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आज आदर और महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे बीच में विराजमान हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आप जीवितों की भूमि पे हमें जिंदा रखा, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवारों को सुरक्षा दी, हम धन्यवाद करते हैं। हमें चंगाई दी पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपका वचन कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की प्रभु यीशु में यही इच्छा है। हाँ प्रभु, आज हम अपने दिलों को प्रभु आपको अर्पण करते हैं पिता। धन्यवाद करना चाहते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप आए और हमारे बीच में रहे पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक दिल से प्रभु आप बात करें पिता। यदि हम किसी भी बोझ से दबे हुए हैं पिता, तो आप हमारे बोझों को ले लें प्रभु। आप हमारे दुखों को जानते हैं पिता, आप हमारी कठिन परिस्थितियों को जानते हैं पिता। लेकिन प्रभु इन सब से ऊपर आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है पिता। आपका प्रेम, अनोखा प्रेम प्रभु आप हमारे लिए बहुत है पिता। प्रभु आपने हमारी शून्य से लेकर रचना कर दी पिता, हमें बना दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं पिता। प्रभु इस भली सुबह में प्रभु जी हम आपको सारा आदर मान देते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सब मिलकर प्रभु यीशु आपके उस अनोखे प्रेम के द्वारा प्रभु आपके पास आ सके प्रभु जी। दीन बनकर प्रभु जी आपके पास खड़े रहे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर मान प्रभु यीशु हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से कर लेते हैं, आमीन। एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। भजन संहिता 139, भजन संहिता में लिखा है यहाँ पर, वो कहता है हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचार को दूर से ही समझ लेता है। यहोवा मेरा चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुख से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता ना हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है और मेरा बिछाना अधोलोक में है तो भी तू वहां पर है। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ से रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ और तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और इसे मैं भली भांति जानता हूँ। यहाँ पर इन वचनों के द्वारा हमें दाऊद ने
विचार हैं वो भी प्रभु जानता है, हमारी भावनाओं को हमारा प्रभु जानता है, हमारे शब्दों को प्रभु जानता है, क्योंकि उसने हमें अद्भुत रीति से रचा है। तो आइए, जब क्यों प्रभु ने हमें रच लिया है और हमें धन्यवाद देना कि प्रभु, हम जानते हैं कि हमारी हड्डियों तक के, हमारे शरीर हर प्रभु जानता है, हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं प्रभु जानता है। तो हम इस समय अपने दिलों को तैयार करेंगे और प्रार्थना करेंगे गीतों के द्वारा कि प्रभु आपके नाम को महिमा मिले। बात करेंगे। अपने सकते अच्छा, अपने फोन से बनाता हूँ सॉन्ग। तो पार्ट टू हो जाएगा। हाँ, कोई नहीं, देखो लास्ट करो ना, फिर चेक कर लेंगे। चल, अभी जरूरत नहीं किया तेरा प्राण दे दिया, आगे जी क्यों मैं सदा। कैसा प्यार है तेरा, कैसा प्यार है तेरा, कैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, तुझे घेर लिया से। अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, सब तेरे पीछे नहीं मुड़ूंगा, नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, सब तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, हटा कर बोल दिया, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, तुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, सब तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, सब तेरे। क्या है खुदा मेरे पक्ष में, और अब मेरा
जानते हैं कि कोई हमारा विरोधी नहीं है, कि आप हमारे पक्ष में हैं यीशु। सच में परमेश्वर, शैतान को आपने उस क्रूस पर हरा दिया है परमेश्वर। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हम आगे चल सकते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए वो मार्ग को स्थिर किया है परमेश्वर। सच में परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि इस समय परमेश्वर आपने हमें ये एक मौका दिया है कि परमेश्वर हम आपकी ओर देख सकते हैं, हम आपको अपना फादर इन हेवन, अब्बा फादर बुला सकते हैं परमेश्वर। क्यों ना हम इसको दोबारा करें। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष पे है, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष पे है, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। भंवर के बीच में वो कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। प्रीत कर में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले घर में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चर्चा बढ़ती हुई नजरों में मेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरा शिफा। बीते कल में तू साथ भी मेरा, आज भी मेरा है, साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में मेरे कदमों के निशान। Oh,
झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका मुझ पर तेरा ट्रस्ट ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना बीमारी बीमारी मेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सके मेरा सामना बंधे हुए तूफानों में तू ही मेरी जगह उड़ते हुए उड़ते हुए तू ही तेरी छटा बढ़ते हुए लहरों के तेरे कदमों के फिर तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना मुझ पर तेरा बस ना चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना कुछ मुझ में हमारा प्रभु भला है, और जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसा भी भंवर हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहता है। वो हमें लेकर चलता है, वो हमारे दुखों से हमें चंगाई देता है। उसका प्रेम और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में तू महान है, तू दया करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर परमेश्वर आपको देते हैं, क्योंकि प्रभु आप जीवन का जल, जीवन की रोटी आप हैं पिता। हम अयोग्य हैं और ऐसे बर्तन है प्रभु जी जो कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु आप इन बर्तनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप इन्हें बनाना चाहते हैं, आप इन्हें जोड़ना चाहते हैं पिता। प्रभु ये डाली प्रभु लगातार प्रभु हमारे जीवनों की डाली आपके साथ जुड़ी रहे पिता, क्योंकि जो डाली आपके साथ होती है वो फलदायी होती है और बहुत सफल लाती है और अनंत जीवन तक आपके साथ जुड़ी रहती है। आज प्रभु हमारी वो डालियां हम बने प्रभु, जो लगातार प्रभु जी उस नदी के किनारे लगे रहे और बहुत सफल रहे पिता, और जिसके पत्ते कभी सूखे ना पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, किसी भी भंवर में हो पिता, लेकिन आप हमारे साथ हैं।
आप हमारा हाथ पकड़ कर प्रभु जी हमें लेकर चलते हैं पिता, क्योंकि आप ही का वचन है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। हर पल प्रभु तू हमारे साथ है। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु। हम सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं और ये समय रहेगा गवाहियों का, बातों का समय नहीं है, गवाहियों का समय है और हम अपने सीट पे बैठ जाएंगे। आज हम कुछ खास कर रहे हैं। आज अगर देखें तो हमारी आराधना में बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां बड़ा तैयार होके आई हैं। आप अगर यहाँ देखें तो सब कितने सुंदर बने हुए हैं। तो आज हम क्या खास दिन मना रहे हैं, कोई बताएगा? वुमेन्स डे। तो खास दिन है प्रभु में, क्योंकि वचन में अगर हम देखें बाइबल में तो बहुत सी स्त्रियों का जिक्र है जिनको प्रभु ने बहुत ऊंचा उठाया और हम देखेंगे। और आज हम अपनी फ्यूजन कलीसिया के साथ भी हम उसको बनाएंगे। तो हमारे बीच में कुछ गवाहियां हैं जो कि हम सुनेंगे। इस समय मैं राजकुमारी जी को बुलाऊंगी कि कैसे जब वो प्रभु में नहीं थे तो प्रभु ने किस तरीके से उनके जीवन में काम किया, और जब प्रभु उनके जीवन में, उनका जीवन प्रभु से जुड़ गया तो किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन को आशीष दी। सबको जय मसीह। मेरी गवाही यह है कि मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, पूरे सारे हॉस्पिटल छान मारे लेकिन मेरा इलाज कहीं नहीं हुआ। मेरा जो कलेजा था ना, ये जैसे कोई पक्षी मांस को नोच नोच के खाता था, उस तरीके से मेरे यहाँ हमेशा चुभन रहती थी। लेकिन रिपोर्ट, एक्सरे वगैरह सब डॉक्टर कहते थे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो फिर काफी साल हो गए थे, ऐसे ही चल रहा था। मैं ऐसे जैसे कोई मछली तड़पती है बिना पानी के, उस तरीके से मैं फर्श पे ही लेटी रहती थी। इस तरीके से मेरा जीवन बीत रहा था और मैं बहुत परेशान रहती थी। तो पूजा की जो मम्मी है, उनको शायद मेरा चेहरा प्रभु दिखा रहे थे, तो वो एक बार आई होंगी मेरे घर। तो मैं मतलब घर पे थी नहीं, मेरी माँ थोड़ा आगे रहती, तो मैं उनके पास जाके बैठ जाती थी धूप में। और मेरी शक्ल जो थी ना, बिल्कुल ही अलग ही बदली हुई थी। चेहरे पे सूजन रहती थी और ऐसी बैठी रहती, क्योंकि ना तो मुझे खाने का होश ना कुछ, क्योंकि मेरा ये जो चीज था ना, ऐसे हमेशा चुभन बनी रहती थी। तो पूजा की मम्मी फिर दूसरी बार जब आई तो मैं मिल गई थी। तो वो दिन ऐसे थे, मेरा बेटा भी भूखा मरता था, उस समय वो 5 साल का था। आटा फ्रिज में रखा हुआ था, वो पूरा हरा हो रहा था। तो मैं बैठ के वो उसपे सड़क पे बना भी नहीं सकती थी रोटी, उसको ऐसे नोच नोच के हरा हरा निकाल के, बीच का सफेद सफेद निकाल के, तो रोटी उसके लिए 2 बना रही थी। मेरी माँ भी बहुत करती थी, कभी खिचड़ी कभी दलिया। तो मैंने सोचा मैं शायद रोटी के लिए कर रहा हूँ, मेरे से आटा वाटा कुछ घूमता नहीं था, वो भी बड़ी मुश्किल से बना रही थी। इतने में पूजा की मम्मी आई कि ना, मैं कल एक बार और आई थी, तुम नहीं मिले। तो उन्होंने मैंने कहा मैं अपनी मम्मी के पास आगे जाके बैठ जाती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता घर में, मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ मेरे को। तो कह रही मुझे ना पता नहीं, शायद मैं नई थी तो मेरे से ज्यादा उन्होंने बात नहीं करी। तो कहने लगी कि मैं प्रार्थना कर दूं तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा हाँ कर दो। तो तेरे जहाँ भी कहीं भी तेरे को तकलीफ है ना, वो हाथ रख दे। तो मैंने तो यही हाथ रखा, क्योंकि मेरा ये कलेजा जो था, मेरे को ना खा सकती थी ना पी सकती थी। तो जैसे ही मैंने हाथ रखा यहाँ पे, आंखें बंद करवाई उन्होंने मेरे से, मैंने आंखें बंद कर ली। तो जब उन्होंने मेरे लिए दुआ की, पूजा की मम्मी ने, मुझे खुद महसूस हुआ कि जो कोई सांप ऐसे निकलता हुआ मुझे महसूस हुआ कि सांप रेंग के ऐसे जा रहा है। उस दिन का दिन है। उसके बाद मुझे कभी कोई वो चुभन नहीं हुई, ना मुझे वो तकलीफ हुई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पूजा की मम्मी आई और उन्होंने मुझे प्रभु का वचन बताया। और आज मेरे को 2012 से मैं आने लगी थी। प्रभु को महिमा मिले। सबको जय मसीह। किसी और के पास कोई खास गवाही? सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है
मेरी लास्ट मंडे मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई थी, उसको चक्कर खा के वो गिर गई थी, तो बॉल उसके सर में लग गई और उसके सर में चोट लग गई। लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उसको बचाया और बड़े खतरे से या फिर जो कुछ ज़्यादा उसको कुछ होता है उस सबसे उसको सुरक्षा दी, और उसके पास थोड़ी सी चोट लगी, 5 टके आए। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो चोट लगी वो घर पर लगी, वो ड्यूटी के लिए जा रही थी, तैयार हो गई, दवाई खा के बस घर से निकल रही थी, उसको रास्ते में कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उसको संभाला और सुरक्षा दी। जय मसीह की। जय मसीह। मेरा नाम जनवरी से मुझे पता चला कि मेरा पति जो है वो हॉस्पिटल में है। तो पिछले साल भी 2024 का उनको टीबी हुआ था, तो इस बार को मैं डर गई थी कि उनको शायद टीबी होगा। तो मैं हर रोज में प्रार्थना करती थी, हर रोज में प्रार्थना करती थी। तो इस वीरवार को मुझे पता चला कि उनका वो है ही नहीं, तो मैं बहुत खुश हो गई। अब अभी तक वहीं पर है, तो मैं सोच रही थी कि शायद उनको टीबी हो गया होगा, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो जब मैं प्रे करने लगी तो मुझे खुशी महसूस हुई कि मैं कहीं जा रही थी, सीढ़ी में चढ़ रही थी, ऐसे में मतलब मैं प्रे करने समय मैं देखी, तो मैं उनसे दुआ कर रही थी कि मैं इसलिए मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को टीबी हो गया है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मिला के 2 बार हो जाएगा उनके। लेकिन जब इस पर रिपोर्ट आया ना तो उनको टीबी है नहीं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी कि उनको दोबारा टीबी नहीं हुआ। अब वो ज्यादा ही ड्रिंक करते हैं, मतलब वो ड्रिंक की वजह से मैं डर गई थी बहुत ज्यादा ही, पिछली बार की तरह इस बार भी ना हो बोल के। और खास करके कल परसों कल मुझे एक दीदी का बहन का फोन आई थी कि उनको ना बुरी बुरी सपना आ रही थी बोल के। फिर मैं बोली कि आप मुझे कैसे याद किए, तो बोला कि मैं ना आपको सपना में देखी। तो मैं बोली कि आप मुझे कैसे सपने में देखे बोल के, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ बोल के। तो फिर मैं रात को मैं जब उनके लिए प्रे करने लगी तो मुझे सुने मैं देखी उनको सपने मतलब प्रे करने के टाइम में कि वो बहुत मुसीबत में है। तो मैं उनके लिए प्रे की, तो फिर मैं 3:30 बजे उनको कॉल की कि आप ना प्रभु को याद करा करो, आप प्रभु को याद नहीं करते हो, मतलब अपने जीवन में इतने मस्त हो कि आप प्रभु को याद नहीं करते हो। फिर मैं उनके लिए प्रे की, तो बहुत ज्यादा कष्ट में है वो, जब वो सोते हैं ना तो परेशान हो जाते हैं। तो मुझे जब मैं मार्केट की थी तो मुझे मार्केट में ही कॉल आ गया कि दीदी मैं आपको याद कर रही थी कि आप प्रभु में हो। मैंने कहा हाँ मैं प्रभु में हूँ। तो मैं आपको इसलिए मैं याद की क्योंकि आपको मैं सपने में देखी, मतलब कि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ ऐसे मिली। तो मैं मतलब फ्रेंड सारे मिलके मार्केट गए थे। तो मैं बोली कि ये मुझे कैसे याद की, तो मैं बोली ठीक आपका नाम बताइए। तो उन्होंने नाम बताया, फिर अपना मतलब बताया। तो मैं बोली ठीक मैं रात को प्रार्थना करूँ। जब मैं उनके लिए प्रार्थना की तो मुझे पूरे मतलब उनकी मुसीबत मुझे सामने आ गई। तो मैं बोली देखो मैं आप ना बिल्कुल प्रभु में मतलब प्रभु को छोड़ चुके हो, आप प्रभु को याद करा करो, आप प्रभु को याद नहीं करते इस वजह से आपके साथ ऐसे हुआ। तो बोले कि आप मेरे कष्ट मुझे बताए, मैं आपसे याद रखूंगी। अब मुझे प्रभु के संगीत में रहना है। अब मैं उनके लिए मतलब मैं प्रभु में रह के मैं उनके लिए मतलब प्रार्थना करने लूंगी। हाँ, तो मैं उनको 3:30 बजे ही फोन करके उनको बताती मैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि उन्होंने मैं इनको जानती भी नहीं, उन्होंने मुझे कॉल करके मतलब मुझे इन चीज के लिए याद किया। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि मैं जिनको याद नहीं करती हूँ वो लोग भी मुझे याद की। तो मैं इतनी खुश हूँ कि मतलब मैं गांव से यहाँ पर आई और यहाँ पर मैं मिली। मैं यहाँ पर एक ही बार आई थी 2018 को, जो मुझे लेके आए थे। तो यहाँ पर आने के लिए भी मुझे फोन करती थी चल 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 चल। मैं बोलती थी कि यार मैं आलस हो रही, ये वो दुनिया का ड्रामा करती थी। जब से मैं प्रभु में मिली हूँ, जब से मुझे प्रभु का ये संगति मिला है ना, तब से मैं अब तो मैं सब कुछ छोड़ के अपने रास्ते में भागती हूँ और यहाँ पर चली जाती हूँ। मैं भी नहीं छोड़, मैं उनको संगति करती तो वो लोग लेट होते तो मैं अपनी वजह से रास्ते में भागती यहाँ पर चली जाती हूँ। मैं अब तो मुझे भूख लगने लगी है कि मैं कब संडे हो और कब मैं यहाँ पर आ जाऊँ। और मैं हर रोज मैं अपने घर पे प्रभु को याद करती हूँ। मैं इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इसलिए मुझे चुने हैं। सबको जय मसीह की। सच में प्रभु महान है और वो हर एक चीज से बढ़कर है, सच में हम जानते हैं। मैं जब प्रभु में नहीं थी तो मेरे भी जीवन कुछ ऐसे ही था, जैसे अंधेरे में भटकते हुए भेड़ जैसे ढूंढता है प्रभु को। तो मैं सच में बहुत दुखी थी उस समय में। और लेकिन परमेश्वर में जब आई, परमेश्वर ने चुना, तो सच में परमेश्वर में मैं खुश हूँ। और वो सच में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जब हम परेशान होते हैं या बीमार होते हैं, किसी भी परिस्थिति में होते हैं, तो जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो उत्तर देता है। सच में मैंने ये चीज़ महसूस किया अपने जीवन में। और
जीवन में काफी सारी परेशानियां आती है, बीमार हैं, जॉब है, बारी बहुत सी चीजें हमारे जीवन की परेशानियां हैं। तो सच में परमेश्वर हमें उस चीज का उत्तर देता है। और यहाँ पे हम सब अनजान अलग अलग जगह से हैं, हम किसी को जानते भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर में जब हम एक हैं तो हम एक हैं यहाँ पे। तो और एक दूसरे के परिस्थिति को जानते हैं और हम समझ सकते हैं और हम मिल सकते हैं और एक दूसरे का दुख को हम जान सकते हैं और हम बांट भी सकते हैं। यहाँ परमेश्वर ने हमें चुना है और वो हमें प्रति समय हमें हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो सच में परमेश्वर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और वो सब चीज से बढ़कर है, तो हम ये जान सकते हैं। तो सबसे सच में मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। इन गवाहियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आज आपने इनसे सुना कि जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है, पहले प्रभु नहीं था तो किस परेशानी में थे, अंधकार में थे, शैतान की युक्तियां आ रही थी, लेकिन जब प्रभु में आ गए तो किस प्रकार प्रभु यीशु ने निकाला, छुड़ाया और एक नया जीवन दिया। सचमुच में आज जबकि हम खास दिन को मना रहे हैं और हम इस बात को जानेंगे कि आज स्पेशल डे है, वुमेन्स डे है, हम मना रहे हैं, हमारे लिए प्रभु आप सबको बहुत प्रेम करते हैं। और जब हम आत्मसमर्पण करके अपना पूरा जीवन प्रभु को दे देते हैं तो हमारी सारे दुखों, सारी तकलीफों को, हर भवक से वो हमें आज़ाद कर देते हैं। तो ये समय रहेगा, मैं सरोज से रिक्वेस्ट करूंगी कि नीति वचन 31 आइए और हमारे बीच में पढ़े, क्योंकि आज स्त्रियों का दिन है तो जरूरी है कि हम इस वचन को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे। सबको जय मसीह की। मेरे को सबसे दिखाई नहीं देता, इसलिए कृपया करके धीरे धीरे पढ़ो। वचन तो आंटी ने बता दिया है, तो मैं वचन पढ़ती हूँ। वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुराई नहीं परंतु भलाई ही व्यवहार करती है। वो ऊन और सन डट कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह अपने परिश्रम के फल से दाग की बारी लगाती है। वह अपनी कटनी को बल के फट्टे से कसती है और अपनी बोझ को डट बनाती है। वो परख लेती है कि मेरा व्यवहार लाभदायक है। वो दिन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरियों को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। वो बल और प्राप्त का पहरा पहने रहती है और आने वाले कल पर हंसती है। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है वो उसकी प्रशंसा की जाएगी और उसके हाथों के परिश्रम का फल उसको दो और उसके कामों से सभी उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। इस वचन के द्वारा सारे स्त्रियों को परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और जिस तरह से वचन में लिखा है कि आप लोग भी परमेश्वर के वचन में बने रहें। हमने देखा कि किस प्रकार से एक आदर्श पत्नी के क्या कार्य है और वो क्या करती है। ये सही बात है कि हमारे जीवनों में जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, काम है, लेकिन फिर भी वो बल और प्रताप का पहरावा पहनती है, वो बुद्धि से चलती है और वो यहोवा का भय मानती है। ये स्त्री का चरित्र है बाइबल में। तो एक हम छोटे से प्रदर्शन के द्वारा एक छोटा सा हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे साथ रहते हैं। नेहा, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो? उसको लेके खड़े किया। रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा जीवन है और हमारा हृदय है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से बहुत सी चिंताएं, बहुत सी परेशानियां, बहुत से काम हमारे जीवन में आते हैं और जो में घेरे रहते हैं। खाना बनाना, मेहनत करना,
नौकरी पे जाना, बच्चों की देखभाल करना, सारे घर का काम सफाई करना, अपने परिवार की देखभाल करना, पढ़ाई का बोझ, हर परिस्थिति में अपने परिवार को देखना। तो हमने देखा कि जो ये बोल है, ये सारा कितनी चीजों से भर गया है। स्त्रियों के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, काम है, पढ़ाई है, घर का काम है, माओ के ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सारा कुछ भरा हुआ है। तो जीवन में प्रतिदिन ये जो हमारा हृदय है, ये इन सब चीजों से भर जाता है। लेकिन हमारा प्रभु क्या कहता है? हमारा प्रभु कहता है, सबको अलग कर दो, कि जब हम प्रतिदिन इन सब चीजों को निकाल कर, जो हमारी परेशानियां, चिंताएं, और जो हमें नौकरी पे जाना है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, इन सब चीजों को निकाल कर प्रतिदिन हम प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं और प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, और हम इस खाली बोल को परमेश्वर के वचन से भर देते हैं। तो जब हम परमेश्वर का वचन हम इसमें आ गया, परमेश्वर के शब्द इसमें आ गए, और हम परमेश्वर की सहभागिता इसमें आ गई, तो हम देखेंगे फिर हम उन सारे बोझों को अगर हम लेते हैं, तब भी हम आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और शांत रहेंगे, और प्रभु की शांति लगातार हम पर बनी रहेगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। ये समय रहेगा खास जब हम स्त्रियों का दिन मना रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आज सभी उन स्त्रियों का। सबसे पहले मैं माओं का धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ पर माएँ हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, बहुत सी उनकी जिम्मेदारियां हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजा देंगे। इस समय हम ताली बजाएंगे उन युवाओं, लड़कियों के लिए जो पढ़ाई कर रही है, नौकरी भी कर रही है और घर की भी देखभाल कर रही है। हम उनके लिए ताली बजा देंगे। इस समय हम उन स्त्रियों के लिए तालियां बजाएंगे जो खास तौर पे बुरी अवस्था में लेकिन फिर भी काम कर रही हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठा रही हैं और अपना पालन पोषण कर रही हैं। इस समय हम इन पत्नियों के लिए ताली बजाएंगे जो बच्चे के साथ साथ अपने पति की टेक केयर, जो आसान नहीं होता करना, वो भी कर रही हैं। और इस समय हम सभी लड़कियों के लिए धन्यवाद करेंगे और ताली बजाएंगे जो परमेश्वर के साथ पीछे चल रही हैं, बहुत अच्छा समय बिता रही हैं जबकि वो सारे कामों को कर रही हैं। ये समय रहेगा, स्त्रियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सामने आ जाएं और उनके लिए खास प्रार्थना होगी। जितनी भी स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, सब सामने आ सकते हैं। आप सबके लिए प्रार्थना होगी और हम एक छोटे से तोहफे के द्वारा प्रभु आपको आशीष देना चाहते हैं। फ्यूजन कलीसिया आपको आशीष देना चाहती है। तो जितनी भी स्त्रियां हैं आप सामने आएंगी। यहाँ पे तो 90% देखें तो स्त्रियां हैं फ्यूजन में। ताली बजा देंगे जोर से। कितने ऑनर की बात है, कितने गौरव की बात है कि आज हमारी स्त्रियां, ये फ्यूजन कलीसिया भरी हुई है स्त्रियों से और सेवा कर रही है स्त्रियां। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जीवनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, आपका धन्यवाद। हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और आपकी जो स्माइल है वो बहुत प्यारी है। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं फिर भी आप इतने खुश और आनंदित हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं। फ्यूजन कलीसिया आपका ऑनर करती है, आदर करती है कि आप यहाँ पर आते हैं। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद आप कलीसिया में प्रभु को समय देते हैं।
Thank you so much. Okay. And this is for you, special. Auntie, आपको happy Women's Day. Thank you. I think then I can give. I think. थोड़ा और chocolate बचा है, किसी को लगता है किसी को लेना है। अरे भैया। तो आज हम देख रहे हैं कितना स्त्रियों के मुख पे आनंद है, खुश हैं जब हम प्रभु के घर में होते हैं। तो प्रभु हमारे साथ इतना काम के बावजूद प्रभु आपको कलीसिया में लेके आया, इतनी महिलाएं हैं, तो हम ये सोचे कि हम कितना कुछ कर सकते हैं कलीसिया में। अनु चॉकलेट, Anyone want chocolate? चॉकलेट दे दो। आज सिमरन की तबीयत ठीक नहीं है, तो यू गिव इट टू सिमरन, ठीक है? हाँ, ठीक है। आइए, ये समय रहेगा प्रार्थना का, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी राधा जी से, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सरिता, मंजू, आप लोग जो भी हैं, तो आप प्रार्थना हाथ रखेंगे और मैं स्त्रियों के लिए प्रार्थना करूंगी। तो आप लोग जो पीछे खड़े हैं, आप हाथ रख सकते हैं। नेहा जी, ठीक है? अनु, आप हाथ रख के हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे कि प्रभु हमें तैयार करे और हमें फ्यूजन और यहाँ पे प्रभु की सेवा को कलीसिया से हमें जोड़े और आगे बढ़ाए, और हम बहुत सफल लाने वाले बने। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महान है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, राजाओं के राजा, खास तौर से प्रभु जब आज हम इन स्त्रियों को प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी आशीष बोलते हैं प्रभु, आपके नाम से दुआ मांगते हैं पिता। इन सब के घरानों के पिता अपने स्वर के भंडार को खोल कर प्रभु इनकी सब जरूरतों को पूरा करें। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, प्रतिदिन जब ये सारे कामों को करती है पिता, अपनी नौकरियों में प्रभु, बच्चों की देख रेख पिता, सारी जिम्मेदारियां लेती है, पढ़ाई करती है प्रभु, तो लगातार प्रभु आप इनके साथ रहें, इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें पिता, इनको बल दे पिता परमेश्वर, और अपने घर के, अपने पतियों के, अपने परिवार की टेक केयर करने में प्रभु इन्हें मदद करे पिता। और प्रभु जी बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता, क्योंकि आपका वचन कहते हैं यदि बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांग, मैं बिना उठाना तुझे देता हूँ। आज प्रभु अपनी बुद्धि से भर दे पिता, ताकि प्रभु किस प्रकार से कलीसिया में सेवा करनी है, अपने परिवार की सेवा करनी है प्रभु, इन्हें बढ़ा प्रभु, ताकि ये बहुत सफल लाने वाले बने पिता, अपने परिवारों के लिए पिता, अपने फैमिलीज के लिए प्रभु एक आशीष और आनंद का कारण बने पिता। इनके बच्चों को भी ब्लेस कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु उन सभी बच्चों का प्रभु जो इन स्त्रियों के साथ जुड़े हुए हैं पिता, उन माओं के लिए प्रभु जी, इन युवाओं के लिए पिता, इन लेडीज जितनी भी है प्रभु, हम सबको प्रभु आशीष बोलते हैं आपके नाम से पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु कि प्रभु ये वचन में प्रभु अगर हम देखें तो बहुत सी स्त्रियां प्रभु, यदि हम हन्ना का जीवन देखें प्रभु, तो उसने अपने बेटे को दे दिया तेरी सेवा के लिए पिता। हम देखें मरियम का प्रभु, मरियम ने कहा मेरा मन तेरी भलाई करता है और मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है पिता, और उसने वही किया जो प्रभु आपने उसे कहा पिता। प्रभु यीशु हन्ना ने प्रभु वही किया पिता। अगर हम एस्तर को देखें प्रभु, खड़ी रही पिता अपने लोगों के लिए, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी हम देखें प्रभु जी तो इस वचन में प्रभु जी अगर हम देखें तो रूथ ने प्रभु जी अपनी सास के पीछे चलती रही, उसने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हाँ प्रभु, जैसे प्रभु उसमें ऑनर पाया, आज प्रभु बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे जिनको हम जानते हैं पिता, पूरा के जीवन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं स्त्रियों के जीवन को प्रभु, हम सब स्त्रियों को प्रभु तू ऑनर दे पिता। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इनके जीवन पे शालोम बोलते हैं पिता, यहोवा हीरे बरकत पूर्ति कर प्रभु,
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं घरों में लगातार शांति बनी रहे और प्रभु ये आप में बड़े प्रभु जी और प्रभु आपका नाम चला पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारा आदर मान प्रभु यीशु हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से कर लेते हैं। ताली बजाने के एक दूसरे के लिए बहुत ऐसी और अपने स्थानों पे जा सकते हैं। प्रभु आप सब स्त्रियों को सबको बहुत ऐसे आशीष दे, फलवंत करे। तो अब हम अपने अगले गीत में जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के लिए महिमा, परमेश्वर को महिमा देने के लिए। मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया विश्वास के मैं गाऊं हालेलुया हथियार है, मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग के लिए लड़े। गाऊंगा मैं इंसानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा देगी। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा देगी। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से, मैं गाऊं हालेलुया अंधकार के क्यों भागते, क्या मेरे तुझे मैं गाऊं हालेलुया धड़कन नहीं मुझ पे। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा देगी। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा ऊंचा तेरी महिमा देगी। नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। आवाज़ उठाओ, 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 आवाज़ उठाओ। मेरे शत्रुओं के बीच में
विश्वास के सामने आवाज उठाओ, मेरी धुन मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े, आवाज उठाओ, मेरी शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, विश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये तुम मेरा हथियार है, आवाज उठाओ, स्वर्ग मेरे लिए लड़े, आवाज उठाओ, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से आगे उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से आगे उम्मीद, तू है हारी, जिंदा है हंसी। जोर से गाओ, यीशु ये आपके लिए गाओ, हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, मैं गाऊं हालेलुया, यीशु, मैं गाऊं हालेलुया, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत, नामुमकिन में से जागी उम्मीद, मृत्यु है हारी, जिंदा है मसीह। सचमुच में जब नामुमकिन होता है तो हमारा प्रभु हमारे साथ होता है। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें चुनकर प्रभु रच लिया पिता। धन्यवाद करते हैं जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी प्रभु, आपने हमें फिर से जीवित किया पिता, उस मृत्यु से निकाल दिया पिता, अपने जीवन को उस क्रूस पर दे दिया पिता, ताकि हम क्षमा पाए पिता। प्रभु उस प्रेम को दिखा दिया पिता, उस प्रेम को उस अनंत जीवन के वारिस बना दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप महान हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, कोई भी कठिन परेशानी में प्रभु जी, कैसी भी अवस्था हो पिता, लेकिन आप हमें नहीं छोड़ते, आप हमें नहीं त्यागते और आप हमें लेकर चलने वाले हैं पिता। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हम अपनी समझ कर सहारा डाले पिता। प्रभु हम आपके पीछे चले पिता। प्रभु वो लोग बने जो आपके संग संग हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन गीतों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले प्रभु, और आप बढ़े और हम बढ़े पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर प्रभु यीशु हम आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु। हम अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं। धन्यवाद करते हैं आराधना का समूह, अनु, सुकृति, प्रीति, सोनी, प्रियंका, हम आप सबका धन्यवाद करते हैं और इस अच्छी आराधना के लिए। तो ये समय रहेगा, हम 1 मिनट चाहें तो हम 1 मिनट मिल सकते हैं और फिर हम अनाउंसमेंट की ओर जाएंगे। अगर आपको पानी पीना है तो 1 मिनट आप उठ के पी सकते हैं।
कलीसिया के बाद हम फेलोशिप करेंगे। अभी वचन में देखना है, जल्दी जल्दी अपने स्थानों पे आ जाएंगे और अनाउंसमेंट की ओर जाएंगे हम। बिल्कन जी अनाउंसमेंट लगा दीजिए। पुष्पा जी अपनी सीट पे आ जाइए। आइए अनाउंसमेंट में जाएंगे। फ्यूजन कलीसिया में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से हैप्पी वुमेन डे। और हमारे बीच में कोई नया आया है क्या आज? कोई नया है? मैंने सुना है 3 लोग नए हैं। हाथ खड़ा कर सकते हैं? हम ताली में जाके आपका स्वागत करते हैं। फ्यूजन में आपका स्वागत है। वेलकम यू। और वॉशरूम 2 है, एक वहाँ पर राइट साइड में है और लेफ्ट में है, तो आप लोग उसका यूज कर सकते हैं। 4 लोग नए हैं, बाकी सब पुराने हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनाउंसमेंट होती है और आपको तरोताज़ा करती है। और फोन्स को साइलेंट पे कर दीजिए, क्योंकि आज खास जो वचन बांटने वाली हैं वो फोन जमा कर सकती हैं अगर फोन तेज बजा तो। आगे जाएंगे, जो माताओं का कक्ष है, अगर कोई माताएं हैं और अपने बच्चों को फीड कराना है, आप बैक में रूम है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। और खोया पाया बॉक्स रहता है, वैसे तो कुछ भी होता है तो सोनू जी डाल देते हैं, फटाफट आ जाता है, ये मेरा है और ये मेरा है। और अगर कुछ खो गया, अगर बॉक्स में है तो मिलेगा, और अगर यहाँ से चला गया फिर तो कभी नहीं मिलेगा। चलिए, पीने का पानी यहाँ लेफ्ट में है, तो आप लोग पी सकते हैं। नेक्स्ट। और आज तो बहुत सारे जन्मदिन है, क्या बात है। सुशीला आंटी आज हमारे बीच में नहीं है, हर संडे आती है, लेकिन उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है और आप लोग उनको प्रार्थना में भी रखिए। उनका थोड़ा किडनी का इन्फेक्शन है, तो वो बीमार हैं और आज उनका जन्मदिन है। तो अगर हो सके, आप लोगों के पास नंबर है, उन्हें बधाई दें, विश करें। और सोनी जी पहचानी नहीं जा रही यहाँ, तो सोनी जी हमारे बीच में है। सोनी जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। और बर्थडे है अभिषेक जी का 12 तारीख को, और बहुत बहुत बधाई। अभिषेक जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके लिए खास बात है कि हमें उनके लिए डबल पोषण के लिए प्रार्थना करनी है। इतनी बड़ी कलीसिया को चलाते हैं, तो ये आप सबका सबसे निवेदन करूंगी कि जरूर उन्हें विश करें। 12 तारीख को उनके लिए प्रार्थना करें कि वो हमारे अगुवे हैं, और वचन में लिखा है कि अपने अगुवों के लिए लगातार प्रार्थना करो। तो हम उनके लिए उनको विश करेंगे, कार्ड बना के दे सकते हैं, उनसे पार्टी ले सकते हैं, उनको बहुत अच्छी अच्छी जगह पता है पार्टी की। और आगे बढ़ेंगे। शादी की सालगिरह सोनू और सरोज जी, सोनू सरोज जी आपको आज है? अरे आज 8 मार्च है, बताया भी नहीं है सरोज ने। चलिए, हम सभा के बाद उनको विश करेंगे और बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु आप दोनों को लंबा जीवन साथ दे, आशीष दे। नेक्स्ट। और प्रार्थना सभा जो हमारी 12 मार्च की थी, तो वो हमने कंबाइन कर दी थी, महेश जी के घर पे थी, क्योंकि ये एक परिवार है, एक सदस्य है, एक फैमिली एक साथ रहता था, तो हम इनके घर गए थे और प्रार्थना सभा हुई है और इनके घर में भी प्रार्थना हुई है। हम धन्यवाद करते हैं। और अगर कुछ लोग विजिट करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो उनके घर पे। और नेक्स्ट हमारी जो प्रार्थना है वो नीतीश जो फ्यूजन में यहाँ पर होगी 6:30 बजे 12 मार्च को, तो आप लोग 6:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। ये लेंट कॉटेज प्रेयर चल रही है और बहुत अच्छा समय रहता है जब हम प्रार्थना करते हैं, फेलोशिप करते हैं, तो बहुत सा अच्छा कार्य होता है। हम प्रार्थनाओं को लेते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम प्रार्थना करेंगे 13 मार्च के लिए भी अजय और सविता जी के घर पर है, जो कि जमरतपुर में रहते हैं। 6 बजे शाम को आपका 6 बजे रहेगा, कोई चेंजेस तो नहीं है टाइम में, 6 बजे का है, ठीक है। नेक्स्ट सिमरन और अनुष्का के घर पे जो NFC में है, 6 बजे 13 मार्च को आपके घर पे रहेगी। अनुष्का कौन है फिर? सिमरन अंजू, ओके, सिमरन और अंजू जी के घर पे होगी 13 मार्च को।
और अगर 14 मार्च को होगी कुलदीप और नेहा जी के घर पे शाम को 3 बजे, टाइम याद रखिएगा 6 बजे, ठीक है। तो 6 बजे का टाइम हो गया, इसमें 3 बजे लिखा है। कुलदीप और नेहा जी के घर जो कि CSP फ्लैट्स ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते हैं, उनके घर पे 6 बजे होगी। और अगर कोई डिटेल्स है जो आपको नहीं समझ में आती है तो आप गौरव जी से फ़ोन से बात कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे लगा है, टाइम को देख सकते हैं। नेक्स्ट फैमिली कैंप। फैमिली कैंप हमारा फिर से एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना अभी से। अभी तो हमारा मार्च शुरू हुआ है, लेकिन अगर ये अनाउंसमेंट होती रहेगी तो आपको एक्साइटमेंट बना रहेगा और हम पैसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 17 से 20 अक्टूबर को होगा ये, और वेन्यू है हमारा टॉर्च बेरर देहरादून। बहुत पहले कुछ लोग यहाँ पे जा भी चुके हैं, हमारा चर्च कैंप हो चुका है। बड़ा अच्छा वेदर होगा, बहुत अच्छी जगहें हैं और आसपास खाने की भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ पर घूमने की अच्छी जगह है। तो ये समय रहेगा और मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगी कि अभी से आप लोग अपना इस चीज़ के लिए सबसे पहले प्रार्थना करें कि प्रभु जब हम वहाँ जाते हैं तो हम एक अच्छा समय वहाँ बिता सकें और आपकी उपस्थिति को ले सकें। प्रार्थना करेंगे फाइनेंस के लिए और थोड़ा थोड़ा हम जोड़ सकते हैं ताकि हम उस समय एकदम से हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इतना अमाउंट निकालना, तो अभी से आप उसकी तैयारी करें। नेक्स्ट लेडीज मीटिंग, ये अब गेस्ट स्पीकर है सिस्टर टोनी, जो कि हमारी 21 मार्च को होगी और 12 बजे से होगी और यहीं पर होगी। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 21 मार्च शायद फ्राइडे है तो अभी से छुट्टी अप्लाई कर दीजिए 21 मार्च के लिए। सिस्टर टोनी ने लास्ट टाइम आई थी और यहाँ पर मीटिंग ली थी, बहुत एक अच्छा समय रहा था सिस्टर कैरी के साथ, सिस्टर टोनी के साथ। तो इस बार भी वो हमारे बीच में आएंगी और एक अच्छा समय रहेगा। वो ईस्टर के बारे में वो कहानी शेयर करेंगी, टेस्टिमनीज होगी। सिस्टर कैरी, उनकी टीम जो 4 लोगों की टीम है वो हमारे बीच में रहेगी और सब मिलकर हम एक स्त्रियों से मैं एक निवेदन करूंगी कि आप लोग ज़रूर छुट्टी लो, और क्योंकि वो फ्राइडे का दिन है तो समय निकाल कर जरूर आओ। शनिवार सैटरडे है, देखना ही कोई। ओके, कंफ्यूज हो रही हूँ, 20 को मेरे स्कूल में आ रही है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ठीक है। तो जो 21 है वो सैटरडे है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सैटरडे को है, तो सैटरडे को आप लोग छुट्टी भी होती है और जिनकी नहीं भी छुट्टी होती है तो वो जरूर आए। और आज बाल कलीसिया सविता जी के साथ लेंगे हम, बाकी ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। प्रार्थना के साथ और वेलकम करते हुए हम नेहा जी को अपने बीच में बुलाएंगे। आज स्त्रियों का दिन मना रहे हैं तो आज हम प्रचार उनके द्वारा सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।